नमस्कार, बाखबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। वक्फ पर बवाल। जी हां, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर लगातार जेपीसी की बैठक में हंगामा जारी है। वक्फ बिल जब से आया है ये लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की बड़ी बैठक भी चल रही है और इस बैठक में अब हंगामा होता नजर आ रहा है। और आज बड़ी जो बात निकलकर सामने आई कि आज के लिए करीब 10 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि इस बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में नोकझोंक के बाद विपक्ष के 10 सांसद समिति से निलंबित कर दिए गए। आज के लिए उन्हें निलंबन की कार्रवाई झेलनी पड़ी और अब 27 जनवरी को फिर से जेपीसी की अगली बैठक होगी। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच जमकर नोकझोंक हुई। वक्फ की जो शक्तियां हैं उनको कम करने के लिए ये बिल लाया गया है। आपको बता दें, हंगामे के बाद विपक्ष के 10 सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद एराजा, असदुद्दीन ओवैसी, नसीर हुसैन मोहिबुल्ला को निलंबन की कार्रवाई झेलनी पड़ी है। आज के लिए उन्हें निलंबित किया गया। इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीम उल हक, इमरान मसूद निलंबित किए गए हैं। ये वो तमाम सांसदों के आपको नाम बता रहे हैं जिन्हें निलंबित किया गया है। विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि बैठक में विपक्ष का पक्ष नहीं सुन रही है सरकार। विपक्ष पर जेपीसी की बैठकों में बेवजह हंगामा करने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था और इसके बाद से ही तमाम आरोप लगे वक्फ को लेकर। और अब केंद्र सरकार बिल लेकर आई है जिसमें वक्फ की शक्तियों को कम किया जाएगा। उसी को लेकर, संशोधन को लेकर जेपीसी बनाई गई है, जेपीसी का गठन किया गया और अब जेपीसी की बैठक में जमकर बवाल भी हो रहा है। और बवाल इतना बढ़ गया कि करीब 10 सांसदों को निलंबित भी करना पड़ा है। 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ बाय यूजर अगर आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए। CAA का प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा। पोजीशन पार्टी के सांसद और खासकर हमारे चेयरमैन जगदेव पाल जी जो है वो सबों को साथ लेकर चलते हैं और मुझे लगता है कि उनको कोऑपरेट करना चाहिए और 27 को इसको पास करना चाहिए। एमपी तो सोच रहा है वो सब बहुत बड़ा हो गया, जो इमर्जी वो बोल देते हैं हम लोग को। अभी जो चल रहा है अंदर में वो तो इमरजेंसी चल रहा है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी प्रोसीडिंग चल रहा है। क्यों उन्होंने सिर्फ इधर बैठा है लेकिन किसी का एजेंडा फिलअप करने के लिए कर रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। और दिल्ली इलेक्शन है इसलिए उनको जल्दी है, जल्दीबाजी है। तो वक्फ संशोधन अधिनियम की जेपीसी की जो बैठक है, लगातार इस पर बवाल हो रहा है। 10 सांसदों को निलंबन की कार्रवाई झेलनी पड़ी है और लगातार इस पर बवाल भी होता हुआ अब नजर आ रहा है। और यह भी बड़ा सवाल है कि इस जेपीसी की बैठक से क्या कुछ निकलकर सार्थक परिणाम आएंगे, क्या एक उचित और जो जरूरी है चर्चा वो हो पाएगी। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ देवदत्त दुबे जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवदत्त जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राहुल जी आपके साथ ही कर रहा हूं। जब से ये जेपीसी की बैठक हुई है और इसका जेपीसी का गठन किया गया है, खासकर वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह से हंगामा तब से मचा हुआ है, और अब अगर देखा जाए तो करीब 10 सांसदों को आज निलंबित भी कर दिया गया। क्या इस जेपीसी को जिस तरह से बनाया गया है और जिस लिए बनाया है, क्या वो काम हो पाएगा? एक सार्थक चर्चा और सार्थक परिणाम निकल पाएंगे? चलिए, शायद कुछ तकनीकी समस्या है। लौटूंगा राहुल जी आपके पास। देवदत्त जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवदत्त जी, सवाल वही है आपसे कि जिस लिए जेपीसी का गठन किया गया है,
वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पर चर्चा के लिए, एक सार्थक चर्चा के लिए और सार्थक परिणामों के लिए, क्या वो निकल कर आएगा? क्योंकि अब इस पर लगातार हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए मैं काट रहा हूँ। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जब उस पर चर्चा शुरू हुई है, तभी से लोकसभा में भी हंगामा हुआ, बाहर भी हो रहा है, लोकसभा के बाहर भी। तो इसीलिए जेपीसी के पास ही मामला गया है। इस समय जो भी सहमत और असहमत सांसद है उनको तर्कों के साथ अपनी बात रखना चाहिए, क्योंकि अब क्लियर है आवाज? हेलो जी देवदत्त जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी। इस समय इसीलिए जेपीसी की गठन किए मामले जाते हैं कि जिससे कि सही बात निकल कर सामने आ सके। इसमें वक्फ में अब तक 40 संशोधन प्रस्ताव को मोदी सरकार मंजूरी दे चुकी है, और जो भी होना है सहमति के आधार पर होना है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार रहना चाहिए, और जब तक सर्वसम्मति नहीं बनेगी, हमें लगता है जो अगली बैठक है 27 तारीख को, उसमें फिर चर्चा होगी। लेकिन तर्कों सहित बात रखी जाए, इसमें चिल्लाने या हठधर्मिता करने की या लड़ने जैसी बहस, तीखी बहस करने की बात नहीं। जो भी तर्क हो वो रखे जाए, और असहमति हो तो उसको सार्वजनिक करें, या उसकी अभिव्यक्ति के और भी मंच है, कोई एक ही वो नहीं है। तो क्योंकि एक ऐसा मामला है जो बरसों से लंबित है कि उसमें फैसला हो जाना चाहिए। जो पक्षधर है उनको भी अपनी तर्क सहित बात रखे, और जो सहमत नहीं वो भी रखे। कोई सबके लिए खुला अवसर है। मुझे लगता है किसी प्रकार का दबाव प्रभाव नहीं होना चाहिए, ना किसी के पास जबरदस्ती जैसे निलंबित की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। सबको अपना वक्त, आज बैठक स्थगित कर दो, अब कल फिर बुला लो, क्योंकि जो लोग बात कह रहे हैं उनकी बात भी तो सुनी जाना चाहिए। बिल्कुल देवदत्त जी, आरोप यही है कि जब से इस बैठक की शुरुआत हुई है, चर्चा हो रही है, और विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है कि जो सरकार के इशारे पर ये बैठक हो रही है और कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है अपनी बात रखने का। लगातार ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये तो बैठक सरकार के ही आह्वान पर होती है, इशारे पर भी होती है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन यदि आपकी बात नहीं रखी जा रही तो आपके पास बहुत सारे मंच हैं जहां आप रख सकते हैं। इसके लिए बाहर प्रेस, मीडिया तो है, अदालतें भी है, बहुत सारी चीजें हैं। और लोकसभा फिर होगी शुरू, कोई लोकसभा को अनिश्चित काल कभी ना कभी तो फिर होना है। तो मंच बहुत सारे हैं, देश में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। मुझे लगता है कि इस पर सभी को सार्थक चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ राहुल रंजन जी भी बने हुए हैं। राहुल जी, वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जेपीसी का गठन किया गया, बैठक हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन अब ये जो चर्चा है, ये जो बैठक है, कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही है और एक के बाद एक हंगामा हो रहा है। विपक्ष तमाम तरह के आरोप भी लगा रहा है। क्या लगता है जिस लिए इसका गठन किया गया है उसके एक सार्थक परिणाम और सार्थक चर्चा हो पाएगी? देखिए क्या प्रभाष जी, जब संसद में ये मामला आया था तब ये वहां पारित हो नहीं पाया था सुकून के साथ में। तो इसके पीछे आप थोड़ा सा जाइए, बैक में जाएंगे तो आपको ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को ये ऐसा प्रतीत हुआ था कि लोकसभा में उसका बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे। तो इनका फार्मूला इनने पहले से तैयार करके रखा था। चूंकि सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं बनी तो दिक्कत आ गई। जब लोकसभा में इस संशोधन बिल को लेके आया गया तो वहां भी विवाद मचा और वहां ये पारित नहीं हो पाया। तब जाकर के इसको जेपीसी में भेजा गया। तो जेपीसी में भेजने का ही मतलब ये हो जाता है कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है तो भारतीय जनता पार्टी को यह महत्वपूर्ण बिल को किसी भी स्वरूप में पारित कराना ही है। तो ये इस तरीके से जेपीसी में भेजा और जेपीसी में कोशिश ये की जा रही है कि विपक्ष को दरकिनार करके और अपनी बात को आगे ले आए, उसमें जो भी संशोधन करने की बात हो रही हो। लेकिन बात यहाँ बिगड़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठा हुआ दल है वो ये सुनना ही नहीं चाह रहा विपक्ष की बात को। विपक्ष की बात को बगैर सुने जेपीसी से कोई भी फैसला नहीं हो सकता, ये तय है। क्योंकि जेपीसी में जो भी मामले भेजे गए हैं वो यदि बहुमत के साथ में और आपसी तालमेल के साथ में निकल गया, कोई बिल या संशोधन हो गया तो हो जाता है।
वरना संभव नहीं हो पाता। ये पुराना अनुभव है कि जेपीसी से इतनी आसानी से कोई मामले आगे नहीं होते, क्योंकि लटके हुए विवादित मामले जिन पर एक राय नहीं बनती, आम सहमति नहीं बनती, वही मामले जेपीसी में भेजे जाते हैं। और चूंकि जेपीसी ऐसा तो है नहीं कि सरकार की ही बात सुन रहा हो, जेपीसी में तमाम दलों के प्रत्याशी होते हैं, तमाम दलों के सदस्य होते हैं, तो सबकी बात को वहां सुने बगैर आप ये चाहे सत्ता पक्ष की उसको पारित करा दे तो नहीं करा सकते। दूसरी मानसिकता क्या है, इस बिल को लेकर के खुले मंच पर भी, लोकसभा में भी, बाहर जहां जितने सार्वजनिक मंच मिलते हैं उन सब पर इस मुद्दे को उठाया गया है। और ये मुद्दा उठते उठते धीरे धीरे हुआ क्या कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स हो गया, यहां आकर के पेच फंस गया। क्योंकि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसको लेकर के आज से विवाद नहीं है, ये आजादी के 8-9 साल के बाद से ही इसके ऊपर तनातनी शुरू हो गई थी। अब चूंकि मौका नहीं मिला था, इनकी शक्तियां धीरे धीरे बढ़ती गई, वो भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बढ़ी। ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं रहा हो, राजनीतिक स्वार्थों के चक्कर में ही इनकी शक्तियां बढ़ी हैं। क्योंकि वोट बैंक एक अलग मुद्दा है कि हिंदुस्तान में यदि मुस्लिमों को आप नाखुश करके कोई भी राजनीति नहीं की जा सकती, तो वक्फ को वहां शक्तियां मिलती गई। लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी भ्रम पैदा करती है प्रभाष जी, कि क्या वक्फ को इतनी ज्यादा ताकत दे दी गई है कि वो किसी भी जमीन के ऊपर हाथ रखें और उनको वो जमीन हथिया लेंगे, उसका कोई कानून नहीं। तो ये तमाम तरह की चीजें जो आप ये कह दें कि या तो गलतफहमियां है या सच है, आम लोगों को राहुल जी, इसके बारे में पता नहीं। क्या संसद में नंबर कम होने की वजह से सरकार इस पर पुरजोर तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही है? देखिए, अब प्रभाष जी, लोकसभा के अंदर किसी भी संशोधन बिल को पास करा लेना सत्ता पक्ष के हाथ में नहीं है, क्योंकि वहां गिनती होती है, वोटों परसेंटेज होते हैं, तो वोट इनके आधार में, मतलब संख्या गणित जो है, तो अंक गणित इनके हाथ में सत्ता पक्ष में नहीं है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि जेपीसी में हर मामले को भेजना ही पड़ेगा। कोई भी मामला संशोधन जो सामान्य हो सकते हैं वो निकल जाएंगे, लेकिन पूरा जो पूर्ण आप कहें कि पूरे देशव्यापी परिवर्तन जो जहां ना हो, जहां देशव्यापी प्रभाव पड़ना हो, वो मामले आसानी के साथ में संसद में पारित नहीं हो पाएंगे, नहीं पास हो पाएंगे। सरकार ऐसी ही चलती रहेगी, लेकिन संशोधन इस सरकार के बस में नहीं है कि कोई भी संशोधन वो करवा सके। तो आप ये देखिए कि बहुत सारे मामले हैं जिन पर डिमांड हो रही है कि उसको जेपीसी में भेज दीजिए, और भेजे भी गए। अकेला वक्फ का मामला नहीं है, 7-8 मामले और हैं जिसमें संशोधन लेके आना था, वो भी जेपीसी में पटक दिए गए। जेपीसी के पटकने का मतलब ये होता है कि वहां विवाद पैदा हो गया, या उसको ठंडे बस्ते में डाल के सरकार भूल जाए। क्योंकि वक्फ का मामला है, वक्त की संपत्तियों का मामला, और सरकार की इसके ऊपर निगाह है, इसलिए सरकार जोर दे रही है कि कैसे भी करके। राहुल जी, इसमें सिर्फ विवाद और बहस ही नहीं हो रहा, बल्कि आज 10 सांसदों को निलंबित भी करना पड़ा। बहस इतनी बढ़ गई कि निलंबन की कार्रवाई करनी पड़ी है। देखिए, ये पहली बार हुआ है, पहली बार भी सुनने को आ रहा है कि जेपीसी की बैठक में भी इतना हंगामा हो रहा है कि सदस्यों को बाहर निकालना पड़ रहा है। अभी तक तो संसद में होता था कि 2-4-5 को दे दे, क्योंकि ये जेपीसी में जो लोग बैठे हुए वो है कौन? जेपीसी में जो लोग बैठे हुए वो सांसद है जी, उनके सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मानित राजनीतिक दलों से हैं, तो उनका एक सम्मान है, उनकी बात सुनना चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रतिनिधि हैं। जनता ने उनको प्रतिनिधि के बतौर वहां भेजा है, तो उनकी बात को तो आपको सुनना पड़ेगी। यदि सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति या सत्ताधारी दल ये सोच ले कि हम विपक्ष को दरकिनार करके इस देश में हम अपनी मनमानी कर लेंगे, तो वो संभव नहीं है। इसी वजह से हो रहा है कि विवाद पैदा हो रहा है। जो बार बार आरोप लग रहा है कि उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। किसी भी बैठक में होता है कि आप प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होती है तो उसमें सबकी बात को सुना जाता है, अनसुना किसी को नहीं किया जा सकता। उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होती है, उसका लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, भविष्य में जाकर के इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, कितने लोग प्रभाव होंगे, राजनीतिक प्रभाव कितना पड़ेगा, सामाजिक प्रभाव कितना होगा, आर्थिक प्रभाव कितना होगा। तो तमाम चीजों पे बहस होती है, बहस नहीं होती, चर्चा होती है। क्योंकि चर्चा अब संविधान में या कहें लोकसभा में अब चर्चा कोई महत्वपूर्ण बची नहीं है। हर जगह हंगामा ही हो रहा है, हर जगह बातों को लेकर के गलत ढंग से प्रस्तुत हो रहे हैं। देवदत्त जी, आपका रुख करता हूं। अब चर्चा चूंकि बची नहीं है और हर जगह जहां भी चर्चा होती है महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों को लेकर, वहां हंगामा होता हुआ नजर आया है। इस जेपीसी की बैठक में भी देखना पड़ा कि हंगामा इतना बढ़ा कि 10 सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित करना पड़ा है। ऐसे में अगर इस तरह की महत्वपूर्ण संवेदनशील कोई मुद्दा होता है तो वो कैसे सुलझेगा?
देखिए, तो जो शामिल बैठक में लोग हैं उन्हीं को ये संवेदनशीलता बरतना चाहिए, क्योंकि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण पोस्ट पे हैं और आप ही यदि इस तरह करेंगे तो आपको कौन रोकेगा। आप तो सबको समाधान का रास्ता बताने वाले लोग हैं। यदि आप ही समस्या बनेंगे तो आपका समाधान कौन निकालेगा। तो ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, केवल उस पर एक न्यायपूर्वक और प्रिय हित लाभ की दृष्टि छोड़कर एक सर्वहित की दृष्टि से देखना पड़ेगा। क्योंकि इसका पूरा यदि लब्बो लबाब भी यही है कि जो संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास, जो जमीन है, बहुत सारी चीजें, उनसे कहीं ना कहीं उनमें ये जो आरोप आए हैं लगातार कि बेजा कब्जा टाइप की और बहुत सारी चीजें, तो उनको छीनने का भी होगा। तो जो लोग उसके पक्ष के होंगे वो निश्चित रूप से उस बात को दबाव बना रहे होंगे कि ऐसा नहीं हो, और जो लोग विपक्ष के उनको छीनने का दबाव बना रहे होंगे। ये मामला ऐसा संवेदनशील मामला है, इसमें वाकई में बहुत गंभीरता से बात करके तर्क सहित अपने पक्ष रख के और इस पर हल होना चाहिए। देवदत्त जी, विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि वो कह रहा है कि हालात ऐसे हैं कि सरकार कुछ सुन नहीं रही है और इमरजेंसी जैसा उन्हें फील हो रहा है। वो कह रहे हैं कि लगातार हमारी बात सुननी चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्होंने तमाम तरह की बातें कही हैं कि आखिर हमारा पक्ष बिना सुने ही क्यों दूसरे फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पक्ष सबका सुनना चाहिए क्योंकि जनप्रतिनिधि है। और मैंने पहले भी कहा कि यदि वहां नहीं सुनी जा रही तो आपके पास सार्वजनिक मंच है, सड़क है, सदन है, और भी है, अदालतें हैं, सब जगह कहीं ना कहीं तो सुनवाई होगी। लेकिन यदि जो मंच जिसके लिए बना है वही सुनवाई हो जाए तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर रहेगा। सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करके पर्याप्त मौका देना चाहिए। उनके बिंदु, और यदि वो गलत कह रहे हैं तो सरकार भी उसको सार्वजनिक कर सकती है कि ये बात कह रहे हैं। जेपीसी क्या है आपको इसलिए लगता है कि नंबर्स इतने हैं बीजेपी के पास कि ये जो पूरा मुद्दा है जेपीसी से निकलकर ये संसद में पास हो पाएगा? नहीं, वो स्थिति नहीं है जो बीजेपी सोच के आई थी। उसको 2/3 बहुमत की जरूरत कई मामलों में होती, वैसी स्थिति नहीं है। बीजेपी स्वयं और उसके कुछ सहयोगी संगठन है जो जैसे जदयू और वो तेलुगु देशम, ये सब, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, कई मुद्दों पे कभी भी कुछ असहमति जता सकते, खासकर जहां अल्पसंख्यकों का मामला हो, क्योंकि इनका जनाधार वहां भी है। इसलिए बीजेपी इसलिए तो जेपीसी में जा रही कि वहां से होके आ जाए, क्योंकि उतना बहुमत नहीं है कि जैसे महत्वपूर्ण निर्णय वो ले सके। ठीक है राहुल जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरह से लगातार इस मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है और कुछ बयान ऐसे भी सुनने में आए हैं, कुछ सांसदों ने यह भी कहा है कि चर्चा हो और चर्चा के बाद जो निर्णय हो उसमें ऐसा फील ना हो, ऐसा लोगों को ना लगे कि कहीं ना कहीं मुस्लिम जो समाज है उसकी शक्तियों को कम किया जा रहा है, उसका पक्ष भी पूरी तरह से सुना जाए और जहां जो कमियां हैं उसे दूर किया जाए। ये प्रभाष जी, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बिल्कुल तय है कि जब तक आप आपसी बातचीत नहीं करेंगे किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। चाहे संसद हो या विधानसभा हो या राज्यसभा हो, सब जगह इसी बात पर जोर दिया जाता है कि आपस में बैठिए, मिलजुल करके बातचीत कीजिए और एक समाधान निकालिए, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और देश के आगे कोई चीज बड़ी है नहीं, तो आपको यहां जाकर के झुकना ही पड़ेगा। एक चीज देखिए, क्या होता था कि जब कहीं भी कोई भी राजनीतिक दल यदि सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ में बैठा हो, तो या विधानसभा हो या लोकसभा हो, यहाँ जब शोर शराबा किसी विधेयक को लेकर के, संशोधन को लेकर के, कोई अधिनियम पारित करने को लेकर के, तमाम जगह जब और हंगामा होता है, जब विपक्ष बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, तो होता क्या है कि यहाँ सीधे सीधे प्रक्रिया अपनाई जाती है, हाँ की जीत हुई, ये पर्टिकुलर शब्द है। और ये हम लोग भी जब विधानसभा या लोकसभा को कवरेज को देखते हैं या करते हैं तो उसमें एक होता है, शोर शराबे के बीच में हाँ की जीत हुई कह दिया जाता है और संशोधन पारित हो जाता है या प्रस्ताव पारित हो जाता है। लेकिन अब वो स्थिति नहीं बची है लोकसभा में सत्ताधारी दल के पास, क्योंकि सत्ताधारी दल को भी ऐसे लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता पड़ गई है जिनके लिए मुस्लिम्स को दरकिनार करना या उनको नकार देना या उनके हितों को नकार देना बहुत मुश्किल है। और इस मुश्किल की घड़ी में यदि भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि अपना कार्ड खेल लेंगे तो वो संभव
नहीं दिखाई दे रहा। तो लोकसभा से तो आप निकल गया, मामला जेपीसी में पहुंच गया। अब जेपीसी में बैठ करके यदि साझेदारी हो सकती है, सब लोग बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, तो नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या, दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि जेपीसी की आज जो बैठक हुई, उस बैठक में यदि 10 सांसदों को आपने निलंबित कर दिया, तो ठीक वैसा ही माहौल तैयार हो गया जो लोकसभा में एक समय सांसदों को निलंबित किया गया था। तो वहां निलंबन इस तरीके से नहीं होता। ये देखिए, सम्मानित पद पे बैठे हुए लोग हैं, सम्मानित सांसद हैं, ये छोटी मोटी हस्तियां नहीं है, इनको जनप्रतिनिधि हैं ये लोग, और इनको जनता का प्यार मिला, जनता का वोट मिला है, तब चुन के गए। तो आप इनको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, चाहे जेपीसी की बैठक हो या लोकसभा की या राज्यसभा की हो। तो आप यहाँ बैठ करके उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते कि आपने ऊंची आवाज में बोल दिया तो हमने आपको बाहर कर दिया। तो ये तानाशाही टाइप का मामला हो जाता है। एक ऐसा लगता है कि नहीं, कोई स्कूल का मास्टर हंटर लेके बैठा हुआ है, डंडा लेके बैठा, तो ये नहीं होता। तो यहां जाकर के सामंजस्य बिठाया जाता है। एक ही पद पे लोग हैं, एक ही सम्मानित है, सबका सम्मान है, सारे वर्गों का, सारे प्रतिनिधियों का सम्मान है, और देश के प्रतिष्ठित लोग हैं। तो यहाँ बातचीत गरिमापूर्ण ढंग से करी जाती है। इनकी बात को सुनना पड़ता है, क्योंकि लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करता है। तो बिल्कुल लाखों राहुल जी, लोगों लेकिन की इस निगाह पर लगी एक रहती है। सवाल ये जी। भी है कि अगर एक किसी कालखंड में किसी बिल के माध्यम से किसी को एक बड़ी शक्तियां दे दी गई और आगे चलकर अगर वो शक्तियां किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र पर हमला करती हैं, उसके अधिकार का हनन करती हैं, तो ऐसे में इन्हें कम किया जाना तो आवश्यक है। लेकिन किसी कारणवश अगर ये रुक जाता है, जैसा आपने जेपीसी में जाने की बात कही कि अब कहीं ना कहीं ये जो बिल है ठंडे बस्ते में चला गया है, तो ये भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर रोक लगना भी आवश्यक है। देखिए भाष जी, एक शक्ति को तोड़ने के लिए दूसरी शक्ति की आवश्यकता होती है। आप ये समझें कि एक शक्तिशाली है और कम शक्तिशाली उस चीज को तोड़ देगा, तो ये संभव नहीं है। ये जब संशोधन आया था, वक्फ बिल जब आया था, तो 58 में, है ना, 58 के बाद में 40वां संशोधन है, उसमें बीच में होते रहे संशोधन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यह है कि जब संशोधन हुआ था, जब उनको अधिकार दिए गए थे, तब सत्ताधारी दल उस समय का शक्तिशाली था। तब जाकर के उन्होंने इनको शक्तियां असीमित दे दी थी। अब उन शक्तियों को यदि आपको कम करना है, तो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष को उतना ही मजबूत या उतना ही शक्तिशाली होना होगा जितना उस कालखंड में था। तो इस कालखंड में हुआ ये, इस कालखंड में सत्ताधारी दल कमजोर हो गया। यदि सत्ताधारी दल इस कालखंड में भी उतना शक्तिशाली होता जितना आज पहले था, पहले की शक्तियां थी, तो आप ये मान के चलिए न जेपीसी की नौबत आती, न कुछ की आती। 1 सिटिंग लोकसभा में ये पारित हो चुका होता, क्योंकि शक्तियां कमजोर हो गई हैं, इसलिए अब संभव नहीं दिखाई देता। तो इस चीज को समझना चाहिए। कुल मिलाकर नंबर गेम है, नंबर नंबर मजबूत होंगे तभी किसी बिल को लेकर आगे बढ़ सकती है सरकार, पास कर सकती है। देवदत्त जी, आपका रुख मैं कर रहा हूं, और जिस तरह से ये एक पूरा मुद्दा चल रहा है बिल को लेकर, लेकिन इस पर जिस तरह हमेशा देखा गया है कि तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म बनाम हिंदुत्व पर आकर ठहर जाती हैं, और कुछ ऐसा होता हुआ अभी भी नजर आ रहा है। एक तरफ विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है कि जो सरकार है वो मुस्लिमों की जो शक्तियां हैं, वक्फ की जो शक्तियां हैं, उन्हें कम करना चाहती है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि आरएसएस हो या सनातन का एजेंडा हो, इस पर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। और अगर ये जो एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, ये जो बिल है, इन चीजों में अगर फंस जाएगा तो फिर इस पर आगे काम कैसे होगा? देखिए, बहुत सारे देश में विवादास्पद मुद्दे हमेशा आए हैं जिन पर टकराहट पक्ष और विपक्ष की होती रही है, लेकिन कभी ना कभी हल निकला है। राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे का हल निकल गया, धारा 370 का हल निकल गया। तो कभी ना कभी परिस्थिति बनेगी, हर उसमें तो टकराहट होती है, जो भी विवादास्पद मुद्दे होते हैं। अभी इसमें है बहुत सारे विवाद जिसके कारण टकराहट होगी, लेकिन सरकार को संवेदनशीलता के साथ इन सांसदों की जरूर सुननी चाहिए, जिससे कि आगे के लिए एक रास्ता तैयार हो सके। भले ही आज ये अल्पमत में हो या कम संख्या में हो, लेकिन सबकी बात को तवज्जो देना चाहिए। और जब आप अपने पास तर्क रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तर्क हो, कागजात हो, जो नियम और न्याय की तरफ इशारा करे, उस तरफ सरकार को आगे बढ़ने में पहल करना चाहिए, और एक मौका और देना चाहिए कि जिससे अच्छे से सामान्य तरीके से बातचीत हो सके। जी बिल्कुल। देवदत्त जी,
मुद्दे बहुत सारे हैं, आरोप प्रत्यारोप और पक्ष और विपक्ष को लड़ते हुए तमाम मुद्दों पर लगातार देखा जाता है। लेकिन क्या माना जाए, क्या अब लड़ाई का एक नया हथियार वक्फ बोर्ड बन गया है, जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर बवाल चल रहा है? जैसा मैंने पहले कहा, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में विवादास्पद, कुछ के हल हो गए, कुछ के होना है। तो वो तो वक्फ बोर्ड तो अभी ऐसा विवादास्पद मुद्दा है, खासकर ये आर्थिक मामलों से जुड़ा मुद्दा है। जो भी वक्फ बोर्ड की समितियां हैं जहां जहां पूरे देश में, उन सबको लोग को प्रभावित करने वाला ये फैसला रहेगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा जन समर्थन और जन समूह भी इससे जुड़ा रहेगा। तो जब आर्थिक स्थिति आती है तो और ज्यादा, एक धार्मिक तो है ही, एक आर्थिक पक्ष भी जुड़ जाता है, तो उसमें बहस और ज्यादा बढ़ती है। सबको अपने अहित होने का भय जो रहता है वो सभी को रहेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार जब तक इसमें सकारात्मक पहल नहीं करेगी, सबकी नहीं सुनेगी, तब तक इस तरह की स्थितियां बनती रहेगी। सरकार को ही सकारात्मक पहल करना पड़ेगी। जी ठीक है, राहुल जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए क्या है प्रभाष जी, ये सत्ताधारी दल ने ताश की गड्डी जो राजनीतिक बनी हुई थी उसमें से इक्के निकालना शुरू किए। ये इक्का बचा के रखा था कि ये वक्फ का मामला जब इस चुनाव में लोकसभा में बहुमत में आ जाएंगे तो कर देंगे। दुर्भाग्य से ये हुआ कि वो इक्का चल नहीं पाया, क्योंकि संख्या बल इतना बन नहीं पाया। यदि संख्या बल बन गया होता तो हमें इस मुद्दे पे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वक्फ संशोधन हो चुका होता तो ये कार्ड चल रहा नहीं। अब इसमें यह कह सकते हैं कि सत्ताधारी दल चूक गया। उसी दिनों यदि जब राम मंदिर का मामला था और कश्मीर का मामला था, उसी समय जब इनके पास में शक्तियां थी, संख्या बल था, उसी समय बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं समय रहते अगर चीजें कर ली गई होती, तमाम जो बड़े मुद्दे थे, राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, अगर उस समय इस मुद्दे को भी लाया गया होता, क्योंकि सरकार के पास बड़े नंबर थे, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये सुलझ जाता और आज इस स्थिति पर ये चीजें ना होती। फिलहाल वक्त की कमी, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जेपीसी की बैठक चल रही है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर, और अब ये जो पूरी बैठक है, ये जो चर्चा है, हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही है, क्योंकि आज हंगामा इतना बढ़ा कि करीब 10 सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित किया गया है। हालांकि 27 जनवरी को एक बार फिर यह बैठक होगी, देखना होगा कि बैठक जो है किस तरह से आगे बढ़ती है और चर्चा होती है और इस बिल पर एक आम सहमति बनती है। फिलहाल बाखबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।